तेजस्वी के सामने नीतीश ने बताया क्यों रद्द किया तबादला। बोले कई तरह की बातें आ रही थी। मंत्रिमंडल के सवाल पर तेजस्वी की ओर किया इशारा। सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के सामने राजस्व विभाग में तबादलों के निरस्त करने की वजह भी बताई है। उन्होंने कहा कि तबादले को लेकर अनेक तरफ से बातें आई हैं, इसलिए निरस्त कर दिया गया। तबादले के लिए गाइडलाइन दी गई थी। तेजस्वी के सामने नीतीश ने बताया क्यों रद्द किया तबादला। बोले कई तरह की बातें होने लगी थी। मंत्रिमंडल के सवाल पर तेजस्वी की ओर भी इशारा किया उन्होंने। राजस्व मंत्री आलोक मेहता डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के करीबी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 30 जून 2023 को देर शाम 510 कर्मियों के तबादले का नोटिफिकेशन जारी किया था। इस नोटिफिकेशन में 6 महीने पहले तैनात किए गए अफसरों का भी तबादला कर दिया गया था। शिकायत के बाद भी सीएम ने यह कदम उठाया था। बुधवार को डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री पटना के कारगिल दिवस चौक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बयान दिया कि इस दौरान राज्यपाल भी मौजूद थे। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री यानी तेजस्वी यादव राबड़ी देवी के आवास पर गए। जानकारी है कि वहां नीतीश कुमार ने आरजेडी सुप्रीमो यानी लालू प्रसाद से मुलाकात की। यह मुलाकात 15 मिनट तक ही चली। तेजस्वी के सामने नीतीश ने बताया कि रद्द किया तबादला। बोले कई तरह की बातें आ रही थी। मंत्रिमंडल के सवाल पर तेजस्वी की ओर किया इशारा। सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के सामने राजस्व विभाग में तबादले के निरस्त करने की वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि तबादले को लेकर अनेक तरफ से बातें आ रही थी, इसलिए निरस्त कर दिया गया। तबादले के लिए गाइडलाइन दी गई थी, जो कि अच्छी तरह से उसका पालन नहीं हो पाया। राजस्व मंत्री आलोक मेहता डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के करीबी हैं। दोस्तों बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तबादला रद्द करने के लिए यूं ही कदम नहीं उठाया था। कई विधायकों ने नीतीश कुमार से सीईओ और अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग की शिकायत की थी। इसके बाद सीएम ने जुलाई के पहले सप्ताह में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में हुए ट्रांसफर पोस्टिंग की फाइल अपने पास मंगवा ली थी। मामले की जांच करवाई थी, जिसमें पूरा मामला सामने आ गया। इसके बाद सीएम ने तबादलों को रद्द भी कर दिया। पहले स्वास्थ्य विभाग में 500 तबादले रद्द किए गए थे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के स्वास्थ्य विभाग में भी 500 तबादलों को भी रद्द कर दिया गया। जून में एनएम, एएनएम और फार्मासिस्ट का तबादला किया गया था। स्वास्थ्य विभाग ने शाम को ट्रांसफर नोटिफिकेशन निकाला और अगले ही दिन सुबह ऑफिस खोलते ही इसे स्थगित कर दिया गया। तबादला स्वास्थ्य निदेशक प्रमुख राकेश चंद्र सहाय वर्मा ने की और विभागीय उपर मुख्य सचिव के ओएसडी सतीश रंजन सिन्हा ने इसे रद्द कर दिया। तबादला रद्द करने के पीछे यह दलील दी गई कि ट्रांसफर नियम के मुताबिक नहीं किया गया था। विभागीय ओएसडी शिशिर कुमार मिश्रा ने अनुमोदन किया था और स्वास्थ्य विभाग के ऊपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के ओएसडी ने इसे स्थगित किया था। मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर तेजस्वी की ओर इशारा किया गया था। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के बीच प्रदेश के मुखिया यानी नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ जगह खाली कैबिनेट विस्तार तो होगा, लेकिन समय पर होगा। तेजस्वी यादव की तरफ से इशारा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भी होगा तेजस्वी आपको बता देंगे। इस दौरान तेजस्वी ने कहा कि बिना बताए थोड़े ही ना कुछ होगा, समय आने पर सब होगा। कांग्रेस की मांग पर कहा कि बात करके सब कर दिया जाएगा। बिहार में कोई समस्या ही नहीं है। प्रधानमंत्री पर भी नीतीश ने साधा निशाना। वहीं पीएम मोदी के बयान 2024 में एनडीए की ही आएगी, इस पर नीतीश कुमार ने कहा कि इतने लोग हमारे साथ जो आए हैं वो घबराहट में, जिनको जो मन में है वो बोले, किसी को बोलने पर कोई पाबंदी थोड़े ही है। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग कभी एक बार भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर नहीं बोलते हैं। ये लोग देश के इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सजग हैं, ये कभी नहीं होगा। बिहार में हमने बहुत काम किया है, लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि सब केंद्र ने किया है। बिहार की अनदेखी हो रही है, केंद्र से कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग सबके लिए काम करते हैं। दोस्तों ये बोला हमारे
दोस्तों ये कुछ कहा नीतीश कुमार ने बिहार में, और केंद्र सरकार पर भी हमला बोला है तेजस्वी यादव के साथ। ऐसी और खबरें जानने के लिए देखते रहिए टीडी न्यूज। मेरा नाम है अक्षता सहाय, मैं अभी आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।